जय हिंद दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का कोटा इंटैक्ट रखा है। उन्होंने इसको अलाउ किया है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इस केस का जो वर्डिक्ट था, जो 27 सितंबर से रिजर्व था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, आज उम्मीद थी कि आज ये इशू होगा, आज ये पब्लिक होगा और ऐसा हुआ। इसमें जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि रिजर्वेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेस्ड है, ये कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सक्लूजन ऑफ क्लासेस है, जो कि आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) में जो कोर्ट कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स 15(4) और 16(4) का वायलेशन होता है EWS 10% रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि इसमें क्लासेस को इग्नोर किया गया है। सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इसमें इंक्लूड किया है, बाकी क्लासेस को इग्नोर किया है। तो फंडामेंटल जो राइट है 15(4) और 16(4) ये वायलेट होता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ क्लासेस कवर्ड बाई 15(4) एंड 16(4 डज नॉट वायलेट इक्वालिटी कोड एंड डज नॉट डैमेज बेसिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि 50% जो सीलिंग लिमिट का जो रिजर्वेशन का लिमिट है, ये भी अगर वायलेट होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि ये जो 50% की सीलिंग लिमिट है ये फ्लेक्सिबल है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने यह भी कहा कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन नॉट बी सेट टू ब्रीचिंग बेसिक स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो उन्होंने बताया कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत 10% EWS का रिजर्वेशन दिया गया था। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। ये इसकी लीगलिटी पे जो क्वेश्चन उठाए गए थे, उन्होंने बोला कि ये पूरी तरह से वैलिड है, चाहे वो 50% की सीलिंग लिमिट हो। उस पर भी उन्होंने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता, क्योंकि 50% की सीलिंग लिमिट है वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल है, 50% से ज़्यादा भी हो सकता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी यही बोला कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको भी स्ट्रक डाउन नहीं किया सकता है इस बेसिस पे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है बाय नेचर, या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है ये। सभी लोग बहुत समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि EWS 10% रिजर्वेशन का फेट क्या होगा। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुनाया। दोस्तों, इस केस से रिलेटेड जो डिटेल जानकारी होगी, इसको मैं लेके आऊँगा आपके साथ अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।